Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another important question from the exercise number 6.3, question number 4th. Okay, student, we have to calculate the square root of following number. That means square root of following नंबर. बट स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करने की जो मेथड्स होती है उनका इंट्रोडक्शन दूंगा. दैट मीन्स अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, डायरेक्ट मेथड, वैदिक मैथमेटिक्स, परावर्त्या, जितनी भी होती है हम सारी डिस्कशन करेंगे. चलिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ओके स्टूडेंट, ठीक है. अगर जो मैं आप सभी को बोलूँ जस्ट राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ सीरीज 41, मतलब वी हैव टू राइट द स्क्वायर ऑफ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50. ओके स्टूडेंट, सम असाइनमेंट. पहला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ. जस्ट राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 41 to 50. तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 इंटू 4 4, 4 1 जा 4 एंड 16. सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 1681. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट आंसर विल बी इक्वल ऑफ 1681. Second student 42 into 42, that means 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 4 2 ja 8, 4 4 ja 16. So required solution will be equal of 4 4 एंड 7. ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं सेकंड आंसर कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16. सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 4 8 एंड 8 16 कैरी विल बी इक्वल ऑफ 1. दैट मीन्स 1764. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 43 होल स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ 43 इंटू 43. मतलब कहीं ना कहीं आप छोटी सी बात समझ चुके हो. अगर जो मैं आपसे बोलूँ जस्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ 41 to 49 और 50, तो आपको लगभग कितना मिनट लगेगा स्टूडेंट? 12 और 13 मिनट्स लगेगा. मैं अब आपके सामने एक ऐसी छोटी सी मेथड बताऊंगा जिससे आप 0 सेकेंड में विद इन द 0, मतलब जितना लिखने में टाइम जाता है बस वही, कुछ भी नहीं करना है. 41 से लेकर 50 सभी के स्क्वायर आप लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है. फर्स्ट राइट डाउन 16 के बाद क्या था माय डियर स्टूडेंट? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ओके, वी विल स्टार्ट विद द टॉप टू बेस. 16 से लेकर हमने कितना लिख दिया? 25. अब 0 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 0 के बाद 1 के बाद कितना आता है? 2. द स्क्वायर ऑफ 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81. आप चाहे तो चेक कर लीजिए. ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम. ओके स्टूडेंट, ये याद रहेगी हमेशा. ट्रिक होती है सर, जैसे 10 की अलग सीरीज है, 21 की अलग सीरीज है, 31 की अलग है, 41 की अलग है, 51 की अलग है. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था हर वो नंबर जिसके पीछे 5 लिखा उसका डायरेक्ट स्क्वायर निकालने की ट्रिक. आज मैं बता रहा हूँ हर वो नंबर जिसके स्टार्टिंग में 4 है. ओके स्टूडेंट, सभी नंबर के स्टार्टिंग में क्या है? 4. तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, ठीक है. सबसे पहले आपने क्या लिखा स्टूडेंट? वी विल स्टार्ट विद द 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. नीचे से स्टार्ट कीजिए. 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट, द बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 6.3, ओनली इंट्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट,
आप क्वेश्चन घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट वन, द स्क्वायर रूट मेथड बेसिकली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड थर्ड वन स्टूडेंट परावर्त्य मेथड और डायरेक्ट मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कैलकुलेट द रूट ऑफ 400, रूट ऑफ 400। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं के रूट निकाल लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द रूट ऑफ 1764। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 0 एंड 0, सो 2, 2 1 जा 2, 0 एंड 0, अगेन डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 0, अगेन डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 25, डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 5, डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 1. So the square root of 400, the square root of 400 will be equal of 2 into 2, 2 into 2 and 5 into 5. In the case of the square root, make the pair of two number, मतलब हमेशा कितने होने चाहिए सर, 2. याद रहेगा स्टूडेंट, पहले वाले पेयर से हमने क्या कॉमन निकाला है, हर एक पेयर से एक डिजिट बाहर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 5. सो 2 into 2 विल बी इक्वल ऑफ 4 एंड 4 into 5 विल बी इक्वल ऑफ 20. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल बी इक्वल ऑफ 20. याद रहेगा स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वन वी टेक द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम जैसा हम बचपन से कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है। उसके बाद हम पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर से एक नंबर को बाहर लेंगे। सो 2 into 2 इक्वल टू 4 एंड 4 into 5 विल बी इक्वल ऑफ 20. ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द मोस्ट डिफिकल्ट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, 1764, 1764. रूल नंबर फर्स्ट, मेक पेयर फ्रॉम लास्ट। हमको लास्ट से पेयर बनाना है स्टूडेंट। ओके, अगर जो यहाँ पर 5 डिजिट होते, कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो पेयर। ओके स्टूडेंट, 1 नंबर छूट रहा तो छूट जान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रूल क्या रहेगा, मेक द पेयर फ्रॉम द लास्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ रूल नंबर 2, जो लिख नहीं सकता समझा सकता हूँ, जो नंबर यहाँ पे लेंगे वही नंबर यहाँ पे लेना है और दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल 1, अगर जो आपने यहाँ पर 1 सिलेक्ट करा तो 1 into 1 विल बी इक्वल ऑफ 1, बट यहाँ पर नंबर कितना है, 17, काफ़ी छोटा नंबर है। सो वी टेकिंग द सेकेंड नंबर 2, 2 into 2 विल बी इक्वल ऑफ 4, अभी भी छोटा है। 3 into 3 विल बी इक्वल ऑफ 9, अभी भी छोटा है। 4 into 4 विल बी इक्वल ऑफ 16, अभी भी छोटा है। 5 into 5 इक्वल टू 25, मोर देन 17, मतलब सर 5 के साथ तालमेल नहीं बैठा, तो लास्ट डिजिट कितना था, 4 into 4 विल बी इक्वल ऑफ 16. ओके स्टूडेंट, रूल नंबर 1 क्या है, मेक द पेयर फ्रॉम द लास्ट. रूल नंबर 7, सिलेक्ट अ नंबर एंड रिपीट विद द मल्टीप्लाई एंड टेक एज अ रिमाइंडर. इंग्लिश में बोला, सोचिए 4 into 4 इक्वल टू 16, बस. रूल नंबर 3 जनरल रूल है, माइनस करेंगे, 17 माइनस 16 विल बी इक्वल ऑफ 1. स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, द बेसिक रूल नंबर 3, एडिशन. जो भी नंबर यहाँ पर है उसी नंबर को यहाँ पर सपोज कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए और नीचे लिखिए. ओके स्टूडेंट, अगर जो यहाँ पर 2 होता तो मैं 2 + 2 विल बी इक्वल ऑफ 4, 3 होता तो 3 + 3 विल बी इक्वल ऑफ 6, 4 + 4 विल बी इक्वल ऑफ 8. स्टूडेंट, now we compare between the 8 and 1. 1 is a lesser as compare of 8, so we taking the next number. सुना आपने,
सबसे पहले हमने क्या करा, पेयर बनाया, उसके बाद नंबर सिलेक्ट करा, उसके बाद मल्टीप्लाई करा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करा, फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों डिजिट को। ये डिजिट छोटा है तो नेक्स्ट डिजिट की डिमांड हुई, बट ये जो है वो पेयर के फॉर्म में, पेयर, तो ये पूरा का पूरा नंबर एक साथ आएगा। ओके स्टूडेंट, अगेन रूल नंबर सेकंड जैसा था, यहाँ पर एक नंबर लीजिए, सेम नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इस नंबर का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट थोड़ा सा माइंड चलाइए, लास्ट डिजिट विल बी इक्वल ऑफ 4। 4 कब आता है, when 2 into 2, so we taking the 2, तो यहाँ पर भी हमने 2 लिख के देखा, 2 into 2 will be equal of 4 and 2 into 8 will be equal of 16. That means square root will be equal of 42. Okay student, now we taking the another question. ध्यान से देखिए, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2116, माय डियर स्टूडेंट 2116 ये नंबर आना चाहिए। देखिए फर्स्ट वन, मेक द पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लास्ट से आप पेयर बनाने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर सेकंड, सिलेक्ट अ नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय सेल्फ एंड टेक एज अ रिमाइंडर। 1 1 जा 1 छोटा, 2 2 जा 4 छोटा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, आउट ऑफ लिमिट। सो यहाँ पर कितना लिखा है स्टूडेंट, 4 4 जा 16। ओके स्टूडेंट, देन सब्ट्रैक्ट 21 माइनस 16 विल बी इक्वल ऑफ 5, 21 minus 16 will be equal of 5, here 4, so we taking the 4, 4 plus 4 will be equal of 8. Compare between the number, this is a small as compared to 8, so we take the next digit, but यहाँ पे digit जो है वो पेयर में है तो वो साथ में आएंगे। स्टूडेंट लास्ट डिजिट कितना है, 6। 6 कब आता है माय डियर स्टूडेंट, व्हेन 4 into 4 और 6 into 6, ध्यान सुनिए, 4 into 4 16, 6 into 6 36। तो यहाँ पर मुझे भी नहीं पता है 4 होगा या 6 होगा, तो आप एक बार 4 लेके देखिए स्टूडेंट। जैसे आप 4 लोगे तो 4 4 जा 16, कैरी विल बी इक्वल ऑफ 1, 4 8 जा 32 एंड 1 दैट मीन्स 33। तो नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट नंबर का सिलेक्शन कीजिए, 6। ओके माय डियर, सो 6 into 6 विल बी इक्वल ऑफ 36, कैरी विल बी इक्वल ऑफ 3 एंड 6 into 8 इक्वल टू 48, 48 प्लस 3 विल बी इक्वल ऑफ 51। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2116 विल बी इक्वल ऑफ 46। स्टूडेंट, this is a prime factorization method and this is a long division method. Okay student, as a homework just do the square root of the following number। इन सभी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आंसर 41 42 43 44 45 46 47 फाइंड आउट होगा। I hope student you getting the proper solution related to square of series of 4. Second one, square root by use of the prime factorization method, and third one is square root by the long division method. क्या करना है स्टूडेंट, जल्दी से लाइक माय वीडियो, शेयर बिटवीन द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर जो अभी तक नहीं किया हो तो, एंड प्लीज स्टडी फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच।